गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के वीडियो में देखेंगे बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में निकली भर्ती से संबंधित सभी जानकारियां। इसके पहले भी इस पे वीडियो बना चुके हैं, तो उसमें शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया और जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यानी लॉन्ग नोटिफिकेशन जिसमें सभी जानकारियां दी हुई वह विभाग द्वारा अब जारी किया गया है। और उस नोटिफिकेशन में बोला भी गया था कि अक्टूबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तथा इसका जो फॉर्म अप्लाई करने का डेट है वह सभी अक्टूबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में जल्द ही दी जाएगी। यह जो नोटिफिकेशन है विभाग द्वारा अब जारी हो चुका है तथा इस नोटिफिकेशन में सभी जानकारी दी हुई है। यह जो भर्ती है वह किस किस पोस्ट पर निकाला गया है तथा सीट की संख्या कितनी है किस पोस्ट के लिए। इसके साथ ही इस वीडियो में देखेंगे कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं कैसे डाउनलोड करेंगे तथा उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे कि किस पोस्ट पर यह वैकेंसी निकली है तथा टोटल पोस्ट की संख्या कितनी है। इसके साथ ही देखेंगे कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए तथा उम्र सीमा क्या रखी गई तथा क्या कोई फी भी इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ली जाती है। और इसके साथ ही देखेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है। यह सभी जानकारी देखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहे तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको मिल सके। तो इस तरह से अपने मोबाइल फोन या सिस्टम में इसका जो लिंक दिया हुआ है यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से डायरेक्ट क्लिक करके आप इस तरह से रीडायरेक्ट होने बाद यहाँ से जो राजस्व विभाग का जो ऑफिशियल पेज है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने बाद यहाँ आपको इस प्रकार से यहाँ पर दिखेगा लाइन बाय लाइन सबका नोटिफिकेशन सीरियल वाइज यहाँ पर यहाँ देख सकते हैं यह सर्वे क्लर्क का नोटिफिकेशन है, फिर यहाँ सर्वे अमीन का नोटिफिकेशन, इसी प्रकार से यह कानून को नोटिफिकेशन। यह सभी नोटिफिकेशन बारी बारी से डाउनलोड करके देखेंगे विभाग के लिए क्या क्वालिफिकेशन दिए गए हैं तथा इसका फॉर्म कैसे और कब से आप अप्लाई कर सकते हैं। यह सभी जानकारी देखेंगे तो आप लाइन बाय लाइन डाउनलोड पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन में इसका जो नोटिफिकेशन है वह डाउनलोड हो जाएगा। तो बारी बारी से सभी नोटिफिकेशन और पोस्ट के बारे में तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का जो विभागीय नोटिफिकेशन है और यह जो नोटिफिकेशन है वह विशेष सर्वेक्षण अमीन से रिलेटेड यह नोटिफिकेशन है। तो टोटल जो पोस्ट की संख्या वह देख सकते हैं 8,244 पोस्ट के लिए यह भर्ती निकाला गया है। इसमें अनुसूचित जाति की सीट यहाँ पर देख सकते हैं 1301, वहीं अनुसूचित जनजाति की 75 सीटें हैं, अत्यंत पिछड़ा की 1422 सीटें हैं, पिछड़ा वर्ग की 917 सीटें हैं, पिछड़ा वर्ग महिला कैंडिडेट का 282 सीट और अनारक्षित वर्ग के लिए 3525 सीट है। वहीं EWES कैंडिडेट का 722 सीट है। और यहाँ विभाग द्वारा क्लियर भी लिखा हुआ है कि रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, यह विभाग के ऊपर डिपेंड। और आरक्षण से रिलेटेड जो भी यहाँ नियम और निर्देश वह यहाँ पर दिया हुआ। फिर जिस पद के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है 8,244 वह विशेष सर्वेक्षण अमीन पद के लिए निकाली गई है। तथा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो आपकी शैक्षणिक योग्यता वह सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पास होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर। फिर आपका इस पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाता है, उस समय आपका जो मासिक सैलरी है वह 31,000 रुपये दिए जाएंगे। वहीं आप यहाँ देख सकते हैं मानदेय आप 24,202 रुपये 50 पैसे दिए जाएंगे। बाकी के PF ESI इस तरह से यह सभी जो भी चार्ज है वह यहाँ में से कटे। और यह आप क्लियर रूप से यह जान लेंगे कि यह जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी नहीं है, संविदा के रूप में आपको नियुक्त किया जाए। अब इससे आगे देखेंगे विशेष सर्वेक्षण अमीन के चयन के पश्चात यानी बाद प्रशिक्षण के समय स्वयं का आपको लैपटॉप होना चाहिए, मोबाइल एवं इंटरनेट सभी आपका रहेगा, इसमें यह सरकार नहीं देगी। इस हेतु उक्त नव नियोजित संविदा कर्मियों को 1 वर्ष तक प्रति माह 4,000 रुपये अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। इस चीज का आप ध्यान देंगे कि जो भी आपका लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट
का खर्च है वह आपके सैलरी के बाद 4,000 रुपये सरकार भाड़ा के रूप आपके सिस्टम। उसके पश्चात आगे के वर्षों के लिए मात्र इंटरनेट पर होने वाले व्यय 400 रुपये प्रति माह तक की प्रतिपूर्ति नियोजन अवधि तक। इस तरह से सरकार द्वारा आपका जो भी खर्च है वह मंथली वहन किया जाएगा। फिर यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म को यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। तो आपका न्यूनतम उम्र सीमा 1/1/2022 18 वर्ष होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। वहीं अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो यदि आप अनारक्षित पुरुष है यानी अनरिजर्वेड पुरुष 37 वर्ष उम्र सीमा अधिकतम। वहीं अनारक्षित वर्ग के महिला या फिर पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला दोनों कैंडिडेट के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष रखी गई है। वहीं आप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के महिला या पुरुष है तो आपकी जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 42 वर्ष रखी गई। फिर यहाँ नियोजन अवधि आप देख सकते हैं 31 मार्च 2024 तक आपका नियोजन किया जा रहा है। फिर इसमें आप देख सकते हैं कि चयन की प्रक्रिया दी हुई है। मैट्रिक एवं डिप्लोमा में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक दिया जाएगा, वहीं डिप्लोमा में अधिकतम 90 अंक दिया जाएगा। यानी 10 अंक मैट्रिक का और 90 अंक डिप्लोमा का, टोटल 100 अंक। और इसी का जो जिस प्रकार से परसेंटेज होगा उसी के हिसाब से इसका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। यहाँ उदाहरण स्वरूप में दिया हुआ है, यदि मान लीजिए मैट्रिक में आपका 80% और डिप्लोमा में 70% है तो इस स्थिति में आपका 80 × 10 भागे 100 इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। जैसे 80% है तो 8 × 10/100 कर दिया जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 8 अंक होगा, यानी मैट्रिक में 8 अंक आपका माना जाएगा। और डिप्लोमा में 70% है, उस स्थिति में 70 × 90 क्योंकि टोटल मार्क्स इसका 90 है और बटा 100 कर दिया जाएगा। फिर इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका टोटल अंक है वह 63 निकल का आएगा। और इस स्थिति में और दोनों का अब जो अंक निकल के आया है वह अब जोड़ा जाएगा। जैसे 63 नंबर आपका सिविल इंजीनियरिंग में आया है परसेंटेज के आधार पे और मैट्रिक में परसेंटेज के आधार पर 8 नंबर आया है, इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो टोटल 71 नंबर हो रहा है। इसी हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो इसका ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है वह आप यहाँ से देख सकते हैं कि 31/10/2022 से 16/11/2022 इसका फॉर्म आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जब भी आप फॉर्म ऑनलाइन करेंगे तो जो इसका फाइनल प्रिंट आउट है वह आप निकाल के हार्ड कॉपी रख लेंगे, ताकि जब भी आपका सिलेक्शन होता है उस स्थिति में यह हार्ड कॉपी से मांगी। फिर आगे देखेंगे कि इसका नोटिफिकेशन यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं उससे संबंधित यहाँ लिंक दिया हुआ है, यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए तो वहां से आप क्लिक करके इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर। नेक्स्ट पोस्ट में आप यहाँ देख सकते हैं कि सर्वेक्षण कानूनगो का नेक्स्ट 758 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई। वहीं अनुसूचित जाति की सीट की बात करें तो 135 सीट है, अनुसूचित जनजाति 7 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 127 सीट, पिछड़ा वर्ग का 91 सीट है, पिछड़ा वर्ग महिला की 32 सीट है, वहीं अनारक्षित वर्ग का 302 सीट और EWS का 64। इसमें देख सकते हैं कि इस फॉर्म को यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए भी जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास 2 वर्ष एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर। फिर आपका जब सिलेक्शन होता है उस कंडीशन में आप वेतन के रूप में 36,000 रुपया मास दिया जाएगा। इसमें भी आपका जो इंटरनेट, लैपटॉप और मोबाइल का खर्च है वह दिया जाएगा। फिर यहाँ देख सकते हैं न्यूनतम कार्य अनुभव आपके पास 2 वर्ष का होना चाहिए और इससे अधिक है तो और भी अच्छा। इसके साथ साथ यहाँ भी इसके उम्र सीमा से रिलेटेड जानकारी दी हुई है। फॉर्म को भी अप्लाई करने के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वह 1/1/2022 तक 18 वर्ष होना चाहिए। वहीं अधिकतम उम्र सीमा यदि आप जनरल कैटेगरी के पुरुष है तो 37 वर्ष, वहीं जनरल कैटेगरी के महिला है या फिर पिछड़ा वर्ग है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला और पुरुष 40 वर्ष तक रखी गई। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला पुरुष दोनों कैंडिडेट के लिए अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष रखी गई। फिर यहाँ से देख सकते हैं इसका भी नियोजन 31 मार्च 2024 तक के लिए किया जा रहा है तथा इसका भी जो चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस है, सेम उसी प्रकार से
आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाए। और इसका भी फॉर्म यदि आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो 21/10/2022 से 16/11/2022 आप इसका फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ भी लिंक इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए तथा फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए दिया हुआ है, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके इसका फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पोस्ट है उसके बारे में देखें। विशेष सर्वेक्षण लिपिक का कुल जो पद है वह 744 पदों पर वैकेंसी निकाला गया है। इसका भी कैटेगरी वाइज यहाँ सीट की संख्या देख सकते हैं। अनुसूचित जाति के लिए 113 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 132 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 84 सीट है, पिछड़े वर्ग महिला के लिए 22 सीट है और अनरिजर्वेड कैंडिडेट के लिए 313 सीट है और EWS के लिए 74 सीट। फिर यहाँ से देखेंगे कि यदि आप विशेष सर्वेक्षण लिपिक पद के लिए यदि फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वह स्नातक पास होना चाहिए। और यदि आपका सिलेक्शन होता है उस स्थिति में आपको मासिक वेतन 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा किसी प्रकार का आपको खर्च नहीं दिया जाएगा, तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। फिर उम्र सीमा यहाँ पर देख सकते हैं 1/1/22 तक न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। इस चीज का ध्यान देंगे कि ऊपर का जो 2 पोस्ट कानूनगो और अमीन के लिए दिया हुआ था उसका न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष था, लेकिन वहीं आप लिपिक पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं क्लर्क के लिए तो आपकी न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष होना चाहिए। वहीं अधिकतम उम्र सीमा यदि आप अनरिजर्वेड कैटेगरी के हैं तो 37 वर्ष होना चाहिए और अनरिजर्वेड महिला कैंडिडेट है या फिर पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला या पुरुष कैंडिडेट 40 वर्ष उम्र सीमा रखी गई है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के महिला और दोनों कैंडिडेट के लिए अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष रखी गई। फिर इसका भी जो नियोजन किया जाएगा वह 31 मार्च 2024 के लिए तक किया जाएगा और इसका भी जो चयन प्रक्रिया है वह सेम रखा गया है। इसके लिए भी किसी तरह का आपको एग्जाम नहीं देना है तथा इसका भी जो मेरिट लिस्ट है वह आपके मैट्रिक, इंटर और स्नातक का जो सर्टिफिकेट मार्कशीट है उसी के आधार पर इसका भी मेरिट लिस्ट तैयार किया जाए। और फॉर्म इसका भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 21/10/2022 से 16/11/2022 इसका फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। फॉर्म ऑनलाइन करने का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है तथा इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है। इन सभी फॉर्म का जो सुधार करने का डेट है वह अंतिम तिथि के 4 दिन बाद तक इसका फॉर्म, यदि आप फॉर्म में किसी प्रकार का सुधार करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो इसके 4 दिन बाद तक कर सकते हैं। इससे रिलेटेड यहाँ जानकारी दी हुई है। अब फिर देखेंगे अगले पद के लिए नोटिफिकेशन में क्या जानकारी दी। अगला जो पद है वह सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पद के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है तथा कुल पद की संख्या 355 है। फिर इसका भी आप यहाँ से कैटेगरी वाइज सीट की संख्या देख सकते हैं। अनुसूचित जाति के लिए 57 सीट है, वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए 4 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 71 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 37 सीट है और पिछड़े वर्ग की महिला के लिए 13 सीट है। वहीं अनरिजर्वेड कैंडिडेट के लिए 145 सीट है और EWS के लिए 28 सीटें रखी। इसके बाद इसका भी यहाँ पर पद नाम आप देख सकते हैं। विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है तथा इसका जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वह सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए और इसके साथ ही 2 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाए। फिर आपका जब भी सिलेक्शन कंप्लीट होता है तो आपको मंथली 59,000 रुपये पर मंथ के रूप में आपका वेतन दिया जाएगा और इस पद में आपको जो भी लैपटॉप, इंटरनेट तथा जिस भी तरह के खर्च होंगे वह एक्स्ट्रा 4,000 रुपये सरकार के तरफ से आप दिया जाएगा। कार्य अनुभव में आप देख सकते हैं यानी एक्सपीरियंस में 2 वर्ष का सरकारी, निबंधित, गैर सरकारी संस्थानों में कार्य करने का अनुभव है तो आप इसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। वहीं आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाते हैं तो इतना अंक आपको मेरिट लिस्ट में दिया जाएगा, उससे संबंधित यहाँ जानकारी दी हुई है। फिर इसका भी यहाँ न्यूनतम उम्र सीमा 1/1/2022 तक 21 वर्ष होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाए। और अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो यदि आप अनारक्षित वर्ग के पूर्व कैंडिडेट है तो 37 वर्ष आपकी अधिकतम उम्र सीमा होनी चाहिए। वहीं अनारक्षित वर्ग महिला या पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला पुरुष कैंडिडेट के लिए 40 वर्ष रखी गई है। वहीं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति महिला और पुरुष कैंडिडेट के लिए जो अधिकतम उम्र सीमा है वह 42 वर्ष रखी गई। इसका भी जो नियोजन किया जाएगा वह 31 मार्च 2024 तक के लिए किया जाएगा। बाद में आपका कार्य सही रहता है तो इस पद के लिए आगे भी यह समय सीमा बढ़ाया जा सकता है। फिर यहाँ से भी इसका सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं। मैट्रिक, इंटर, स्नातक और PG में आपको
प्राप्त अंक के आधार पर इसका परसेंटेज और मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। उसका प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है। फिर इसका फॉर्म भी ऑनलाइन करना चाहते हैं तो 21/10/2022 से 16/11/2022 ऑनलाइन कर सकते हैं तथा इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने की लिंक दिया हुआ है और फॉर्म ऑनलाइन करने का भी यहाँ पर लिंक दिया हुआ है। यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहां से आप लिंक पर क्लिक करके इसका फॉर्म ऑनलाइन कर सकते। और इसका भी जो इंड डेट है उसके 4 दिन बाद तक इसका फॉर्म यदि आप सुधार या एडिट करना चाहते हैं तो 4 दिन बाद तक किसी भी तरह के आप एडिट कर सकते हैं इसके फॉर्म। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। और इसका जो नोटिफिकेशन है यह आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो इसका नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक भी दिया हुआ है तथा टेलीग्राम में भी दिया हुआ है, तो वहां से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं।